न योगात् परम बलम न योगात् परम सुखम। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ी कोई शांति नहीं, योग से बड़ा कोई उद्योग नहीं, उद्यमिता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं योग मूलक अर्थनीति, राजनीति, समाज नीति, शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति, कृषि नीति, परिवार नीति, समाज नीति, राष्ट्र नीति, विश्व नीति, सबके केंद्र में योग होना चाहिए। वर्ल्ड पॉलिसीज के केंद्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तंत्र पूरा योग तंत्र से अभिमत हो। आत्म निरीक्षण। अब इसके लिए ना मैंने अपने पूज्य सन्यासियों से भी कहा है, आपसे भी बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। एक डायरी बनाओ, जो अपने 3 जो बड़े दोष है ना उसको लिखो उसमें। जीवन ऐसे ही नहीं ठीक हो जाएगा, काम करना पड़ता है बहुत डीपली जाकर के। बिजनेस में पूरी दुनिया के अंदर कुछ हेडलाइंस बनते रहते, ये कंपनी घाटे में चल रही थी, उस आदमी ने कॉस्ट कटिंग की, उस आदमी ने सिस्टम प्रोसेस इंप्रूव किया, कुछ नया इनोवेशन इन्वेंशन किया और कंपनी को घाटे से मुनाफे में ला दिया। प्रोफेशनल्स के बारे में ऐसा बोला जाता है। चलो बिजनेस में भी घाटा नहीं होना चाहिए, बिजनेस को घाटे के लिए थोड़ी करते हैं। अरे जीवन का जो घाटा हो रहा है उसका भी तो हिसाब लगा लो। देखो, एक है क्षणिक सुख और ये भी काल्पनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जरा बहुत गंभीरता से। क्षणिक काल्पनिक सुख। तुमको ऐसा लगता है मैंने भोग विलास करके अपनी वासनाओं को तृप्त कर लिया है। किसी की वासना तृप्त नहीं होती है, सब झमेला है। अब ब्रह्मचर्य करने वाले अपने ही हाथों अपने जीवन को, अपनी जवानी को बर्बाद करते रहते हैं। इसी से तो फिर शरीर में रोग, बुढ़ापा, निस्तेजता, फिर कहते इम्यूनिटी खत्म हो गई। तुमने अपने हाथों अपना जीवन बर्बाद किया है। अब ब्रह्मचर्य में हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अब्रह्मचर्य, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, कई प्रकार के पाप, अधर्म, कई प्रकार के उल्टे पुल्टे काम हम करते रहते हैं। जो करना चाहिए वो करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए उससे बचते नहीं और बाद में दुखी होते रहते हैं। ये मैंने बचपन में, ये मैंने जवानी में, ऐसा मैंने क्यों कर दिया और ये क्यों नहीं किया। अच्छे काम न होने का और बुरे काम करने का गम फिर जिंदगी भर बना रहता है। इसको बहुत बड़ा दुख कहा है हमारे दर्शन शास्त्र में।